नमस्कार। और यहाँ पे आके मुझे जो है ना बिल्कुल ये लग रहा है कि अपने परिवार में भी आ गया हूँ, और इसका मैं आपको रीजन बताता हूँ। मेरे बड़े घनिष्ठ मित्र हैं प्रमोद बत्रा जी, वो लायंस क्लब में गवर्नर रह चुके हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि अनिल आर्या जी मेरे भाई हैं। और मैं पार्क में घूमता हूँ तो वहाँ पे हमारे साथ जो घूमते हैं हमारे मित्र हैं, वो कहते हैं कि देवेंद्र भगत जी वो तो मेरे भतीजे हैं। तो मुझे बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि मैं अपने परिवार के बीच में ही आ गया हूँ। मतलब बहुत ही कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ यहाँ पे आके। और आज मुझे पता चला है कि हास्य योग का भी प्रोग्राम है, और हास्य योग के ऐसे ही 2000 से ज्यादा सेंटर ऑलरेडी इंडिया में और बाहर हैं। और आर्य समाज का मैं स्वामी दयानंद सरस्वती का एकदम से मैं फैन हूँ, क्योंकि जो कुरीतियां उस टाइम की थी, जो सोशल इविल्स थी, उन पे बहुत ही शानदार काम किया स्वामी जी ने। जो वेदों का बहुत काम किया, कास्ट सिस्टम के ऊपर बहुत काम किया, अनटचेबिलिटी के ऊपर, चाइल्ड मैरिज के ऊपर, और जो रेस्पेक्ट होता है जो वीमेन का, उस पे बहुत काम किया उन्होंने। तो इतने सारे जो कुरीतियां हैं पूरे समाज की, उन पे काम किया है। और आज की जो कुरीतियां हैं, आज की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे चैलेंजिंग जो चीज है आज की, वो है एक तो लोग बहुत दुखी रहते हैं, और दूसरी जो सबसे चैलेंजिंग चीज है वो है नेगेटिविटी, नकारात्मक सोच है लोगों की। अब जो लोग दुखी रहते हैं वो खुश कैसे रह सकते हैं? देखिए, इसका बड़ा सिंपल सा सिस्टम है। वैसे तो हास्य योग आपको कराया जाएगा, उससे बहुत पॉजिटिविटी आपको मिलेगी, लेकिन उसके अलावा मैं कुछ चीजें आपको और बताना चाहता हूं। जब भी आप किसी से बात करते हैं तो अंतर्मन में आप मुस्कुराते रहें। किसी की बातें सुनते हैं आप, तो भी अंतर्मन में मुस्कुराते रहें। किसी को देखते हैं, अंतर्मन में आप मुस्कुराते रहें। आज केंद्रीय युवक परिषद के 223वें वेबिनार में आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय आर्य युवक परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अनिल आर्य, हास्य युग गुरु जितेन कोही जी एवं विभिन्न संस्थाओं से जुड़े मुख्य अतिथि श्री सुनील गुप्ता जी एवं वेबिनार में जुड़े सभी लोगों का हास्य प्रणाम। हंसी और योग की जुगलबंदी सेहत के लिए कमाल है। आज के जीवन में हम सब तो हंसना भूल ही गए हैं। इस समय हमारे मन, मस्तिष्क एवं शरीर के संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए हास्य योग जरूरी हो गया है। यह एक प्राकृतिक औषधि है जिससे फेफड़ों की सफाई, बीपी, डिप्रेशन, इन सब में लाभकारी है एवं इससे पाचन तंत्र भी मजबूत होता है। हास्य योग बिना किसी कारण के किसी को उपहास बनाए हास्य एवं शारीरिक क्रिया के साथ किया जाता है। हास्य क्रिया से तन एवं मन दोनों में शांति मिलती है, तनाव दूर होता है। अगर हमें जीवन में कोई परेशानी हो तो हम इस प्रक्रिया से उस परेशानी को दूर करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आपके चेहरे पे हंसी है तो आपसे मिलने वाला आपको देखकर ही अपने दर्द भूल जाएगा। कोई क्या सोचेगा इसकी हमें परवाह किए बिना ही इस समय, जब भी हमें समय मिले, अकेले या सामूहिक, जरूर दिन में एक बार हंसने का प्रयास करना चाहिए। आज कई देशों में तो मरीजों का इलाज भी अस्पताल में हास्य योग के द्वारा कराया जाता है। बस मैं ज्यादा बात ना कहते हुए अब हास्य योग गुरु श्री जितेन कोही जी से आग्रह करता हूँ कि वो आप सबको हास्य योग की क्रिया करवा के लाभान्वित करें। आप सभी को मेरा हास्य प्रणाम। ऐसे नमस्ते, जो हमारी भारतीय परंपरा है नमस्कार की, तो नमस्ते हाथ से हम शुरुआत करेंगे। दोनों हाथ इस प्रकार जोड़ लें नमस्ते की मुद्रा में, लंबा गहरा श्वास लें और एक बार ओम का उच्चारण करें।
मन को शांत, निर्मल, सरल, कोमल और हंसते हुए हाथ खोलेंगे। सभी एक दूसरे को हंसते हुए नमस्कार करें। बहुत अच्छे। देखिए आप हंस रहे थे और साथ साथ आपकी कलाइयों का, ये देखिए आप हाथ चला रहे थे ना, आपकी कलाइयों का योग हो रहा था, व्यायाम हो रहा था। आप मोटरसाइकिल चलाएं, स्कूटर चलाएं, कार चलाएं, कलम चलाएं, गन चलाएं या घर में बेलन चलाएं सबसे ज्यादा इन कलाइयों में जितनी फ्लेक्सिबिलिटी होगी, जितनी लोच होगी, उतनी सरलता से आप कोई भी कार्य कर पाए, है ना। तो देखिए खेल खेल में योग आएंगे। एक बार पुनः इस क्रिया को दोहराएंगे। दोनों हाथ नमस्ते मुद्रा में, हथेली को थोड़ा प्रेस करें, लंबा गहरा उसमें हाथ भरे और हंसते हुए नमस्कार है। जी वाह, बहुत सुंदर। और ये टीवी सीरियल नहीं चल रहा है, केवल देखना नहीं है, योग है, तो साथ साथ करेंगे तभी लाभ मिलने वाला। चलिए बहुत सरल सी दूसरी क्रिया कराता हूं। और मैंने जैसे बताया 3 चीजों पे मैं जोर देने वाला हूं, ऑक्सीजन, इम्यूनिटी और पॉजिटिविटी, राइट। तो वो मैं बीच बीच में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। दोनों हाथ सामने खोल लें, पंछी हाथ से इस प्रकार दोनों हाथ सामने खोल ले और हल्के हल्के हाथों को ऊपर नीचे फ्लेक्सिबिलिटी के साथ घुमाए, हंसते हुए ऊपर ले दोनों हाथ, दाएं बाएं खोल ले, कंधों को खोले अपने भरपूर। हाँ, ये कंधे जाम हो रहे हैं। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे। और एक और क्रिया करेंगे, बहुत ही सुंदर सरल सी, संपूर्ण हाथ से क्रिया। देखिए आप जानते हैं कि एक्यूप्रेशर के विभिन्न पॉइंटों को दबाकर इलाज किया जाता है और आजकल ये क्रिया बहुत लोग कर रहे हैं, डॉक्टर तक इन क्रियाओं को करा रहे हैं। आपको मैं जितनी क्रियाएं करा रहा हूं, कम से कम 5 या 6 ऐसी क्रियाएं आपको मिल जाएंगी जो आज डॉक्टर हॉस्पिटल में पेशेंट्स, स्पेशली कोरोना पेशेंट्स के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं और उनसे उन्हें फायदा हुआ है। ठीक है, तो ये भी एक क्रिया उनमें से एक है। आप देखिए बहुत सरल, दोनों हाथ ऐसे खोलिए, दोनों हाथ खोले और इन साइड में जो हथेलियों की ये साइड है, ये इनको आपने आपस में टकराना है हंसते हुए। ये पॉइंट से आपके टकराने हैं। और ये देखिए श्रद्धांजलि करके मारिए, रिवर्स कर लीजिए इस प्रकार और मुक्का लीजिए, ये खोलिए इसको, चलाए बढ़िया से। हाँ, सारे अपने एक्यूप्रेशर के पॉइंट, जितनी भी हथेली में पॉइंट है सब एक्टिवेट कर दीजिए। पूरे शरीर में आपका रक्त संचार दुरुस्त हो जाएगा, ऑक्सीजन लेवल पूरे शरीर का बढ़ जाएगा, क्योंकि शरीर में जहां भी कहीं रुकावट है वो खुल जाएगी। चलाएं इसको हंसते हुए। और ये उंगलियां, ये देखिए, ये इस प्रकार उंगलियों को फंसाना है आपने और इनको चलाना है आपस में। और ये अंगूठा और उंगली इनके बीच का, ये इसको टकराएं। और कोहनी तक ये पूरा खोलिए इसको। वाह जी वाह। और अब इसको फंसा ले, ग्रिप बनाए, पूरा ग्रिप बनाइए और खींचिए इसको, पूरा जोर लगाइए। फिर दोबारा से ग्रिप बनाए और खोले, एक बार फिर ग्रिप बनाए। बहुत सुंदर। इसी प्रकार ये छोटी छोटी क्रियाएं और पूरे शरीर को आपको खोल देती है, पूरे शरीर आपका खुल जाता है। और जब आप हंसते हैं तो स्वतः ही देखिए, हंसना अपने आप में प्राणायाम है। कैसे? आप सिर्फ हा हा कीजिए और अपने पेट पर ध्यान दीजिए। देखिए जैसे ही आप हंसते हैं पेट आपका अंदर जाए, ध्यान दीजिए अपने पेट पर, जैसे ही हंसेंगे पेट आपका अंदर जाता है तुरंत। ये बिल्कुल नेचुरल है, आप रोक नहीं सकते। तो क्या होता है, जब आप हंसते हैं तो जितनी भी अंदर की वायु है, जिसे
जिसे जो विषैली वायु हैं या जिनकी हमारे शरीर को जरूरत नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड या दूसरी गैसेस, वो बाहर निकलती हैं जब भी आप हंसते हैं। आप बाहर फेंक रहे हैं, एक्सेल कर रहे हैं। तो क्या होता है, आपके घर में ये एक बोतल है पानी की, यदि इस बोतल में यहां तक पानी भरा हुआ है, अच्छा पानी है, गंदा पानी है, सेकंड इश्यू है। पहली बात ये भरी हुई है, तो इसके अंदर और आप नहीं भर सकते पानी को, क्योंकि इसको खाली करना पड़ेगा। अब खाली मैं क्या करूं, मैं चाहता हूं इसमें मैक्सिमम ऑक्सीजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, दूसरी गैसेस कम हो। तो मैं क्या करूंगा, इसको पहले बाहर खाली करूंगा, जितनी भी दूसरी गैसेस है उन्हें बाहर निकालूंगा, और फिर इसमें जगह बनेगी, फिर मैं इसमें ऑक्सीजन और डालूंगा। उसी प्रकार मेरा शरीर है। तो जितना आप हंसेंगे, अंदर आपकी जगह बनेगी, उस जगह को भरने के लिए ऑक्सीजन आपके शरीर में अंदर जाएगी। तो इसलिए खाली करना बहुत जरूरी है। तो लगाएं जोर का ठाका, दोनों हाथों की मुट्ठी ऐसे बंद करें, ऐसे कस के, और ये समीप लाए हृदय के, और कस के भींचे और जोर से ठाका लगाए। बहुत अच्छे। एक और सरल सी क्रिया, और उसके बाद ऑक्सीजन से संबंधित 5 क्रियाएं, विशेष केवल 5 क्रियाएं, जिससे आप ऑक्सीजन लेवल बढ़ा सकते हैं। और वो 5 क्रियाएं मैं आपको बता रहा हूं, आज के समय में इवन हॉस्पिटलों में कराई जा रही हैं। इवन घर में यदि कोई भी बीमार है और किसी का ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा है, तो आप ये क्रियाएं कराएं, 110% उसको फायदा होने वाला है, राइट। लेकिन एक लेवल तक, यदि 89, 88 तक भी आ गया लेवल, तो वापस रिकवर हो सकता है यदि इन क्रियाओं को करेंगे। और बहुत सरल सी क्रियाओं कराऊंगा। उससे पहले एक कराएंगे हम ट्रैक्टर हाथ से क्रिया। देखिए, मुट्ठी बंद करें, ये अंगूठा अंदर और ये मुट्ठी बंद, ठीक है जी। एक ये तरीका, एक मुट्ठी बंद और अंगूठा बाहर, 2 तरीके। तो ऐसे रखना है, अंगूठा बाहर रखना। अब जरा हाथ घुमाएंगे, हे 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 हे। और अब की बात दोनों हाथ से उसी प्रकार, अंगूठा ये बंद, अंगूठा बाहर, दोनों हाथ, हे 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 हे। के अध्यक्ष देवेंद्र भगत जी को मेरा प्रणाम। आज के विशेष अतिथि सुनील गुप्ता जी को नमस्कार। आर्य समाज के संचालक प्रधान अनिल आर्य जी को मेरा विशेष नमन, और बहुत सुंदर आप सभी को मेरा प्रणाम, धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। अब मैं अजरा गुप्ता जी से प्रार्थना करूंगा, आएगी कुछ शब्द, कुछ शेर, कुछ बात अपनी रखेगी अजरा गुप्ता जी, उनके मेरा महफिल अधूरी रहेगी। भाभी अजरा गुप्ता। गले में बाहें डाले यार मिलेंगे, शरारतों से कहीं पार्क गुलजार होंगे, फिर होगी बस पर चढ़ने की आपाधापी, ट्रेन छूट न जाए कहीं, हाथों को थामने की हिचक न मिलेगी कहीं। बज उठेंगी फिर घंटियां, यूनिफॉर्म में बच्चे फिर दिखेंगे, लंच बॉक्स और वाटर बोतल में भरी हुई सुबह स्कूल के गेट पर हाथ हिलाते मिलेंगे। मुस्कुराते चेहरे एक नए दौर का आगाज करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भाभी अजरा गुप्ता जी। जितेंद्र गोयल जी।